अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज दो चीज़ों को ना हमने कंपेयर करना है। पहली क्या चीज़ है कि फ्रूट्स यानी कि फल और उनका निकाला हुआ जूस जो हम घर में निकालते हैं। जैसे कि आपने माल्टा लिया, आपने उसे निचोड़ लिया, सेब लिया, आपने ब्लेंड करके उसे निचोड़ लिया, स्क्वीज़ कर लिया और उसका आपने जूस निकाल लिया। तो अब हमने ये कंपेयर करना है कि ये फल ज़्यादा हेल्दी हैं या ये जूस जो हमने घर में बनाया है। मैं दुकान से लाए हुए की बात नहीं कर रहा जिसके अंदर कलर हैं, फ्लेवर हैं, चीनी है, एमल्सीफायर है, स्टेबलाइज़र है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि घर में दोनों चीज़ें हैं, इनमें से ज़्यादा हेल्दी कौन सा है। और आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें से कौन सी चीज़ आपकी वज़न बढ़ाती है, इनमें कौन सी चीज़ आपका वज़न कम करता है, इनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कोलेस्ट्रॉल कम करता है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप कॉन्स्टिपेशन के करीब जाते हैं और आप डायबिटीज़ के पास भी जाते हैं, यानी कि डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप वक्त को ज़ाया नहीं करते। तो मैं आपको स्टार्ट इससे करूँगा कि इस तरह का कोई साइंटिफिक एविडेंस या रिसर्च मौजूद नहीं है जो हमें ये बताए कि जूस से ज़्यादा हेल्दी है बनिस्बत फ्रूट के। तो ये तो गलत आम बात मशहूर है कि बच्चों को जूस पिलाएं, जूस ज़्यादा हेल्दी होता है। तो वो कह रहा है कि इस तरह की कोई रिसर्च नहीं है। अब आ जाते हैं जी वेट लॉस के बारे में, कि कहते हैं कि जूस जो है ना उसे ज़रूर पीना चाहिए जो अपना वज़न कम करना चाहता है। मुख्तलिफ लोग उन्हें रिकमेंड कर देते हैं कि जी सुबह आपने एक गिलास माल्टे का या सेब का जूस पीना है। तो क्या ये वाकई दुरुस्त है? तो मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल नहीं दुरुस्त। कैसे? हमने अगर 100 ग्राम का माल्टा ले लिया और 100 ही हमने ml या उसके ग्राम के इक्वल हमने जूस ले लिया, तो कौन ज़्यादा हेल्दी है? तो मैं आपको बताता हूँ फ्रूट ज़्यादा हेल्दी है। क्यों? उसके अंदर पल्प भी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अच्छा, ये जो पल्प है, पल्प के साथ और क्या है? इसके अंदर फाइबर है, विटामिन्स हैं और भी बहुत सी चीज़ें। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स मौजूद हैं जो कि जूस में पल्प और ये चीज़ें मौजूद नहीं होंगी। जैसे कि माल्टे में ज़्यादा फ्लेवोनाइड्स पल्प में मौजूद होते हैं, जूस में मौजूद नहीं होते। और दूसरी बात क्या, ये जो कंसनट्रेटेड फॉर्म है जूस, ये तो आप जैसे लेंगे ये आपकी गोली की तरह आपके जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में ऊपर लेके जाएगा, और उसके अल्टरनेटली आपके पास उसी अमाउंट के अंदर फाइबर भी मौजूद है, पल्प भी मौजूद है। तो उसका क्या रिजल्ट होगा कि वो आपको कम कैलोरीज देगा। तो जूस ज़्यादा कैलोरीज देगा। तो ज़्यादा कैलोरीज देगा तो क्या होगा? तो ज़्यादा कैलोरीज देगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका वेट इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा। सेकेंडली मैं आपको एक और बताता हूँ कि एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का मुझे नहीं लगता किसी को इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च ये कहती है कि उन्होंने एक लिमिटेड लोगों को रोज़ाना वीकली 3 सर्विंग जूस की दी हैं और 3 ही सर्विंग फ्रूट्स की दी हैं। यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को उन्होंने क्या किया है कि फ्रूट्स दिए हैं थ्राइस अ वीक, यानी कि वीक में हफ्ते में 3 दफ़ा, और बाकी जो लोग थे ग्रुप ऑफ पीपल उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 दफ़ा जूसेस दिए हैं। उनका रिजल्ट क्या बताता है जी डायबिटीज़ के हवाले से? वो ये कहता है कि जो लोग फ्रूट खा रहे थे उनके अंदर डायबिटीज़ के शुगर होने के चांसेस कम थे। मुख्तलिफ फ्रूट्स के हवाले से किसी के 4%, 9%, 24%, 40%, 12%, 16% तक उनके चांसेस कम थे कि उन्हें शुगर होगी। अब वो मैं आपको समझाता हूँ कि उन्हें शुगर होने के चांसेस कम क्यों थे। नाज़रीन, अब होता क्या है कि जिस टाइम आप जूस पीते हैं और जिस टाइम आप फ्रूट खाते हैं, जो आप फ्रूट खाते हैं फ्रूट के अंदर फाइबर मौजूद होता है। तो फाइबर क्या करता है कि फाइबर अपने साथ जूस को अटैच करके रखता है। तो हमारे मैदे को, हमारी आंतों में, गट में डिफ़िकल्टी होती है उससे न्यूट्रिएंट्स को, शुगर को अब्जॉर्ब करने में। तो वो क्या होता है कि शुगर की स्पाइक नहीं आती, आहिस्ता 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 ग्लूकोज की स्पाइक जाती है। तो वो क्या होता है कि आपके डायबिटीज़ के चांस कम होते हैं। लेकिन अब आप जूस पीते हैं उसमें फाइबर मौजूद नहीं होता, तो एट वंस स्पाइक ऊपर जाती है और फिर आपकी बॉडी क्या करती है, फ़ौरन इंसुलिन को रिलीज़ करती है। जब वो देखती है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत हाई है, तो फिर क्या होगा, इंसुलिन ज़्यादा होगी तो फिर फ़ौरन डिप आता है नीचे की तरफ, क्योंकि इंसुलिन क्या करती है, उसे कंज्यूम करने में आपकी हेल्प आउट कर रही होती है। तो ये जब बहुत हाई और ये डिप आना शुरू होता है, उससे क्या होता है कि आपको कार्विंग्स होती हैं, आपको शदीद भूख लगती है, तो आप और ज़्यादा खाते हैं। आप समझ आई कि ये किस तरह आपको डायबिटीज़ की तरफ ले जाता है? एक तो वेट गेन होगा और दूसरा इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकती है और डायबिटीज़। इन शॉर्ट आप ये समझें कि आप शुगर के मरीज़ ज़रूर बनेंगे जब ये बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन कार्विंग्स आएंगी। इसीलिए कहते हैं अप एंड डाउन स्पाइक्स आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि शुगर के मरीज़ के लिए जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो दरमियान में रहना चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए ना ज़्यादा कम होना चाहिए। सेकेंडली ये क्या है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे करता है? फ्रूट्स के अंदर सॉल्युबल फाइबर भी मौजूद होता है। तो सॉल्युबल फाइबर क्या करता है? नाज़रीन, सॉल्युबल फाइबर ये करता है कि जिस टाइम आपके इंटेस्टाइन में जो भी अपने खाना खाते हैं मैदे से हज़म होकर जो आपकी आंतों में जाता है,
तो सॉल्युबल फाइबर जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ अटैच कर लेता है, बाइंड कर लेता है, अपने साथ जोड़ी रखता है और आंतों से उसे हज़म नहीं होने देता। जब वो आंतों से हज़म नहीं होता तो फिर क्या होता है कि आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिन्हें हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो जज़ब नहीं होता और पखाने से बाहर निकल जाता है और वो ज़ाया हो जाता है और वो आपकी आंतों से आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो नाज़रीन, अब आपको क्लियर हुआ कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे करता है। अब आ जाता है जी ख़ास तौर पे कि ये कॉन्स्टिपेशन के हवाले से कौन सी चीज़ कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है और कौन सी नहीं करती। तो जो फ्रूट हैं वो कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं करते। कैसे? पहले मैंने आपको बताया था सॉल्युबल फाइबर का। जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो क्या करता है कि वो हज़म तो नहीं होता, लेकिन वो क्या करता है कि वो अपने साथ मॉइस्चर को, पानी को अब्जॉर्ब करता है, यानी कि पानी को अपने अंदर भर लेता है। जैसे हम कोई दाल रखते हैं, दाल भिगो के रखते हैं तो वो अपने अंदर पानी को जज़ब कर लेती है, इसी तरह फाइबर अंदर जज़ब कर लेता है और आपका जो पखाना है वो उसको वज़नी करता है। वज़नी करता है तो वो आसानी से आपके आंतों से होते होते बाहर निकल जाता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन के चांसेस को रिड्यूस करता है। लेकिन जो जूस है उसमें तो कोई फाइबर जैसी चीज़ ही नहीं, तो वो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस को बढ़ाता है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको ये बात बड़ी क्लियर हुआ होगा कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने ये बात क्यों कही है कि फ्रूट्स, फल ज़्यादा हेल्दी हैं ना कि जूस हेल्दी है। तो नाज़रीन, किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने उस समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।